यस। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आ, यहाँ पे सबसे पहले जो बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है? टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर आर सस्पेंडेड। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर, आइडेंटिकल मतलब उस पे जो चार्ज होंगे ना वो सेम होंगे और उसका अमाउंट भी सेम होगा। मतलब देखो, अगर दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, तो सेम साइन होगा। मतलब इस पे +5 गुलाम होगा तो इस पे भी +5 गुलाम होगा, ठीक है। आइडेंटिकल इसको बोल रहे हैं। अगर इस पे +6 गुलाम होगा तो इस पे भी +6 गुलाम होगा, ठीक है। अगर इस पे -2 गुलाम होगा तो इस पे भी -2 गुलाम, ठीक है। ऐसे तो सेम होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। तो अगर सेम सेम चार्ज होता है तो क्या होता है? फोर्स अपोजिट लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स देखो, ये दो चार्ज है तो इस पे फोर्स भी हमारा कैसा लग रहा है? देखो, ये दो चार्ज है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दोनों पे फोर्स भी कैसा लग रहा है? हमारा अपोजिट लग ही रहा है। ओके, यस। उसके बाद बोला कि दे आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। सस्पेंडेड का मतलब होता है ऐसे लटका के रखना, ठीक है। उसको हमने ऐसे लटका दिया यहाँ पे। हाँ, स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ये जो स्ट्रिंग हमने लगाया है ना, ये स्ट्रिंग, तो ये इक्वल लेंथ का ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं एल और इसको भी बोल दो एल, दोनों लेंथ सेम है। ओके। उसके बाद द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे से एंगल कितना बना रहे हैं? वो थीटा बना रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक हो गया रस्सी और एक ही दूसरी स्ट्रिंग, इन दोनों पे एंगल कितना है? थीटा। ये हमने थीटा ले लिया, ठीक है। तो अगर इसको बीच से ऐसे मैं ब्रेक करूंगा तो देखो दोनों आधा आधा डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको मैंने एक वाले पार्ट को थीटा 1 थीटा 2 बोल दिया। थीटा 1 थीटा 2 बराबर ही है, हमें पता है, ठीक है। नाम रख दिया हमने थीटा 1, क्योंकि कोई भी एक एंगल में लेना है उससे काम करना है। तो देखो उसके बाद आगे क्या बोल रहा है ये? व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम, ठीक है। जब इसको वाटर में सस्पेंड किया गया, सस्पेंड का मतलब उसको वाटर में हमने डाल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इसको वाटर के एक टब में ऐसे हमने डाल दिया, तो क्या बोल रहा है? ये जो एंगल दोनों के बीच ये थीटा एंगल था ना, वो अभी भी सेम ही रह गया। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना वो ऐसे फैला ना वो कम हुआ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेयर इज 1.5 ग्राम cc, okay, then dielectric constant of the water will be what? Dielectric constant of the water will be what? Okay, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये हमारा जब एयर में था तो उस टाइम इस पे दोनों में फोर्स अपोजिट लग रहा था, क्योंकि दोनों सेम चार्ज का, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये भी इसको इधर पुश करेगा, ये भी इसको इधर पुश करेगा, ठीक है। अब लेंथ एल है। अभी यहाँ पे टेंशन जो लग रहा है उसको हम ब्रेक करते हैं। तो देखो हमें पता था कि अगर ये ऐसे रहता है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे, हाँ, तो ये अगर हमारा एंगल थीटा 1 है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा 1 होगा, पता है, इसके अलोंग, ठीक है। तो ये थीटा 1 है तो इसके अलोंग हमने तोड़ लिया, तो T1 T कॉस थीटा 1 हमने बना दिया इधर, और इधर क्या हो गया? T साइन थीटा 1, ठीक है। ओके, नीचे हमारा एम जी लगेगा ही लगेगा। तो अब हमने क्या किया? ये रेस्ट पे है ये पूरा चार्ज हमारा, तो हमने बैलेंस कर दिया सारे फोर्स। तो फोर्स जब मैंने बैलेंस किया तो क्या मिला मुझे? टी कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू एम जी। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या होगी? इक्वल होगी, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया यहाँ पे। उसके बाद टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कर दिया, इसको भी बराबर कर दिया, ठीक है। यस। अब देखो हमें कॉस साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो ये इस वाले को हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टी टी तो कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस टेन थीटा 1 हो गया, और ये एफ बटा एम जी, ठीक है। ओके, यस। तो हमने बोल दिया इसको इक्वेशन ए नाम दे दिया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेंगे, जब हमने इस पूरी सिस्टम को पानी में डाल दिया तो भी हमारा जो एंगल था ना वो थीटा ही रह गया। इसने क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला कि हाँ, व्हेन सस्पेंडेड इन अ वाटर द एंगल रिमेन्स सेम। उसके बाद जो एंगल था वो फिर से रिमेन्स सेम, मतलब फिर से सेम ही रह गया। तो वही हमने थीटा इतने से पार्ट को हमने थीटा 1 बोल दिया, इतने से पार्ट को थीटा 2 बोल दिया। तो थीटा 1 हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से, तो टी कॉस थीटा 1 हो गया, और यहाँ पे एम जी, और यहाँ पे अब ये जो एफ है ना, फोर्स थोड़ा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पानी में जो फोर्स लगेगा ना वो अलग लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा अलग? क्योंकि देखो फोर्स का क्या होता है फंडा, देखो ये याद रखो कि फोर्स जो होता है हमारा वो वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब सिंपल समझ लो, ऐसे एयर भी कह सकते हो, सिंपल ऐसे नॉर्मल एयर में। तो उसको एफ नॉट जो मान लो फोर्स है, वो फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है, ठीक है। दो चार्ज है ऐसे,
वैक्यूम में इसके बीच डिस्टेंस r है, एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है, तो इसके बीच फोर्स क्या लगेगा ऐसे 1.45 एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 का r²। अगर ये हमारा कोई एक मीडियम में, जैसे इसको पानी में हमने डुबा दिया या किसी तेल में डुबा दिया, ऑयल में, तो उसके बाद क्या होगा, इसका 1/4 एप्सिलॉन हो जाएगा q1 इंटू q2 अपन r²। ओके, सो ये जो है यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके यस, तो देखो क्या होता है कि अब दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें देखो एफ नॉट अपॉन एफ एम, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, और इधर में क्या कट जाएगा, ये 1/4 कट जाएगा, यहाँ पे 1/4 कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा r² कैंसिल, r² कैंसिल, q1 q2 q2 सब कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, ये चीज़ जो था ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ से क्या, इसी चीज़ को हम बेसिकली बोल रहे हैं के एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को भी हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसको मीडियम बोल दो, ठीक है, MEDIUM, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, ये दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा ये के जो है इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है इसको। ओके ना, क्लियर, यस। तो हमारे पास ये एफ नोट जो था ये पहले फोर्स था, और ये एफ एम जो हो गया वो मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, तो इस चीज को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखूँ तो देखो एफ डैश मतलब बाद में जो फोर्स लग रहा है, वो एफ पहले वाला जो फोर्स था हमारा जो हवा में लग रहा था वो फोर्स एफ था, एफ डिवाइडेड बाई के कर दो, और ये के क्या हो जाएगा मेरा, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ELECTRIC डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है यस। तो अब यहाँ पे अलग फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो भी हवा में लग रहा था ना उसका डिवाइड कर देंगे हम, उस पानी का क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये के हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है यस। तो देखो एफ डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा टी साइन थीटा 1, इसको हमने कंपेयर किया, यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस इसको कंपेयर किया, एफ डैश इज इक्वल टू दिस। ओके यस, सेकंड में हम किसको कंपेयर करेंगे, देखो अब जब हमने पानी में डाला है ना तो एक ऊपर ये फोर्स लगेगी, ये देखो एफ यू हमने लिखा है ना, थ्रस्ट फोर्स इसको बोलते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, एफ यू अप थ्रस्ट फोर्स। हम पानी में कोई चीज डुबाते हैं तो पानी ऐसे लगता है ना, हमें ताकत लगाना पड़ता है डुबाने के लिए, तो वो ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है पानी, उसी को अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो अप थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी रो जी, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल, हाँ वॉल्यूम, हाँ नहीं वॉल्यूम बेसिकली वाटर का हो गया, सॉरी, हाँ वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर, यस, वाटर की वॉल्यूम क्या है, उसके बाद हमारे पास हाँ वाटर की होती ना, आई थिंक वाटर की होती है, इसकी देख लेना जो भी है थोड़ा सा, बट ये देख लो वॉल्यूम है, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमारा रो, और जी जो ग्रेविटी होता है पता ही है, ठीक है। तो देखो इसके जगह हमने क्या डाल दिया, वी रो जी डाल दिया हमने, और एम जी की जगह देखो, इधर तो हमने टी कॉस थीटा 1 कर ही दिया, इधर भी कर ही दिया, अब एम जी की जगह भी हमें एम, देखो क्या होता है डेंसिटी जो होता है, और ये मटेरियल का ठीक है, मटेरियल जो हमारे पास जो चार्जेस है, हाँ देखो उसका जो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ये हमारे पास जो ये रो है ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और एम जो मास ऑफ मटेरियल है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ओके यस, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ ये वाटर ही होगा आई थिंक मोस्टली, क्योंकि मटेरियल इसका यहाँ पे डेंसिटी होता है वॉल्यूम। तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या हो जाएगा, नहीं आई थिंक मटेरियल ही होना चाहिए शायद, देख लेना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमने एम जी से इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि ये देखो ये भी हमारा वी जी में है, वी और जी है, वी और जी है, यहाँ पे भी अगर वी जी आ गया तो देखो कॉमन चीज़ आ रही है तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखो हमने ये कर लिया, तो हमारे पास ये हमारा किसका था, बेसिकली उस मीडियम का, और ये किसका था डेंसिटी, ये डेंसिटी है हमारा वाटर का, ठीक है डेंसिटी है ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द वाटर, हाँ इसको डेंसिटी ऑफ द वाटर इसको हमने क्या बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला जो डेंसिटी दिया है ये वाला स्फेयर का, ये हम बोल रहे हैं हमारे पास ये है, ठीक है यस। तो हमने वही किया है, हाँ दिस मैंने दिस किया है, एंड यहाँ पे हमने v इंटू जी कॉमन कर लिया, और यहाँ पे ये हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन थीटा 1 है, यहाँ पे कॉस थीटा 1 है, डिवाइड करूंगा टेन थीटा 1 बन जाएगा, देखो टेन थीटा 1 बन गया, एफ डैश हमारा ऊपर में ही है, और नीचे हमारा क्या है, ये मेरा ये चीज़ है पूरा, देखो नीचे हमने ये डाल दिया, ठीक है। तो टेन थीटा 1 यहाँ पे एक है, और टेन थीटा 1 एक यहाँ पे है, तो
इक्वेशन ए, क्योंकि टेन थीटा हमें हटाना है, थीटा वाला टर्म्स हमें हटाना है पूरी तरह, थीटा हमें नहीं रखना है, ठीक है। यस, तो थीटा थीटा डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वेशन हमारे डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड किया हमने, टेन थीटा वन इक्वल टू टेन थीटा वन ऊपर वाले का तो ये आ रहा था एफ अपन एम जी, और नीचे वाले का एफ डैश अपन रो माइनस ये रो, ये अलग अलग रो है दोनों का, और वी जी यहाँ पे डाल दिया, और एफ और एम जी देखो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि यहाँ पे मेरा कहीं पे एम नहीं है देखो, लेकिन यहाँ पे एम के बदले में एम को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि रो इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एम इक्वल टू रो इंटू वी, तो एम को मैंने रो और वी के टर्म्स में लिख दिया हमने, ताकि हमारा चीज़ें कट जाए, ठीक है। तो देखो एम को हम इसके बदले एम को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एम को हमने ये लिख दिया, तो एम को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रो वी, रो वी, ठीक है, और जी तो हमारा था ही पहले से, तो वी जी कैंसिल, रो हमारे पास यहाँ पे है, और एफ अपॉन एफ डैश, तो देखो ये हो गया मेरे पास, ये हमारा नीचे मेन मेन बटा ये है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से कर देता हूँ, हमारा जो मेन वाला डिवाइजन है वो ये है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हमारे नीचे रह जाएगी, लेकिन ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये फिर से नीचे ही रह जाएगा, तो देखो दिस इंटू दिस नीचे रह गया, और ये हमारा ऊपर चला गया, इसके साथ एफ के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओके, एफ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो बस अब देखो ये क्या हो गया, अब ये जो एफ डैश है, एफ डैश को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये तो कट के टेन वन बन गया था, हमने एफ डैश देखो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ये मतलब एफ वन इधर कर दिया, और एफ अपन रो, रो ये जो है ये किसका है, हमारा मटेरियल का है डेंसिटी, ठीक है। देखो हमने बोला यहाँ पे ये चीज़ जो है मेरा मटेरियल का डेंसिटी है, ठीक है, कितना है 1.5, और ये जो है ये वाला रो कितना है 1 है, तो 1.5 माइनस वन करेंगे, 1.5 माइनस वन, और नीचे भी मेरा क्या है ये वाला रो है, ये वाला रो है, तो हम क्या करेंगे इसके बदले 1.5 यहाँ रखा हमने, और 0.5 ऊपर बच गया, ये 1.5 माइनस वन तो 0.5, और यहाँ पे भी 1.5, तो डेसिमल डेसिमल उड़ा दिया हमने, बच गया क्या 5 ऊपर, और नीचे 15, तो 5 दिया 15, तो एफ बटा 3 हो गया। अब एफ डैश इज इक्वल टू एफ बटा 3 हो गया, इसको हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, इस वाले के साथ, कि जो भी एफ डैश होगा पानी में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो एफ अपॉन के लग रहा होगा, ठीक है। यस, पानी में जो ये एक रिलेशन होता है कि फोर्स हमारा पानी में जो लगेगा एफ बाई के लग जाएगा, के क्या होगा मेरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पानी मतलब वाटर, ठीक है। तो देखो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो देखो एफ बटा 3 और एफ बटा के, तो 3 मतलब के, तो के मतलब 3, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 3, ओके। तो इसको बस हमने कंपेयर कर लिया है, ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, दो हमने ये कंडीशन लिया, एक बार जब यही होता है कि पानी में रहता है तो एक ये एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है जिसकी वजह से पूरा कहानी बदल जाता है, ठीक है। हमें डेंसिटी में सब चीज़ को वॉल्यूम और रो में कन्वर्ट करना पड़ता है, मास सब चीज़ हटाना पड़ता है हमें, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसको कॉमन लेना पड़ता है, और बाद में जो कटाना पड़ता है, कटाने के लिए देखो हमेशा सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना ही होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा एम था, लेकिन नीचे कहीं पे भी एम नहीं था, तो एम को हम कन्वर्ट कर सकते थे किस में, वी इंटू रो में, वी इंटू रो में, तो देखो वी इंटू रो में कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, वी और जी, वी जी कैंसिल हो गया ना, तो इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर, के इज इक्वल टू 3 आ गया, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो